मित्रों, YouTube चैनल सुल्तान सिंह पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के समय में हम एक दो दिन खाना खाए बगैर निकाल सकते हैं, लेकिन बिजली के बिना नहीं निकाल सकते। और इसी को देखते हुए सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा करने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है और आगे प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों पर सोलर रूफटॉप पीवी सिस्टम लगाएं और बिजली का उत्पादन करें, ताकि बिजली के क्षेत्र में अपना देश आत्मनिर्भर बन सके। सोलर रूफटॉप सिस्टम पर सरकार की ओर से 30% सब्सिडी भी दी जाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आजकल अधिक से अधिक लोग सोलर रूफटॉप लगाने में लगे हैं। कोई ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहा है, कोई सोलर रूफटॉप सिस्टम ऑफ ग्रिड लगा रहा है, किंतु बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए सोलर रूफटॉप लगाना काफ़ी अहम हो गया है। कुछ महीनों पहले मैंने भी 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप ग्रिड टाइड सिस्टम लगाया था। उस समय मैंने रूफटॉप के ऊपर बिजली के बिल से परेशान हैं इस शीर्षक से एक वीडियो बनाया था। आइए जानते हैं सोलर रूफटॉप के मेंटेनेंस के बारे में, उससे अधिक दक्षता से बिजली कैसे पैदा की जा सकती है और अधिक से अधिक समय तक उससे विद्युत का उत्पादन कैसे लिया जा सकता है। आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वह सोलर रूफटॉप लगाने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं जिसकी वजह से सोलर रूफटॉप की उम्र कम हो जाती है और वह बहुत जल्दी कम उत्पादन करने लग जाता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो हम अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी समय तक उसका संचालन सही से हो सकता है। इस संबंध में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि भविष्य में और आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। सोलर पैनल्स की देखभाल के लिए सबसे पहले हर 2-3 दिन से अगर हो सके तो इनकी कॉटन के मोटे कपड़े से इनकी सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है और मिट्टी और गर्द जमा होने से सूर्य की किरणें नीचे सोलर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे बिजली का उत्पादन कम हो जाता है। अगर हम 2-3 दिन से इसकी कपड़े से सफाई कर देंगे, जो कि मुश्किल से 2-4 मिनट का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो इससे कम से कम 10% विद्युत का उत्पादन अधिक मिलेगा। दूसरी बात, इसकी मेंटेनेंस के लिए 10-15 दिन से पानी चलाकर ऊपर के हिस्से में पानी डालकर इनकी सफाई करनी चाहिए। उससे क्या है, ये तिरछे होते हैं तो सारी मिट्टी रेत नीचे चली जाएगी और ये साफ़ हो जाएंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये पानी की सफाई करके हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि पानी से धो देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो इससे होता क्या है कि ज़्यादातर सभी जगह पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अब जब ये पानी सूखता है तो पानी तो उड़ जाता है और फ्लोराइड धीरे धीरे उस पर जम जाता है, तो शीशे पर फ्लोराइड की परत जमा होने लग जाती है। धीरे धीरे इसमें काफ़ी हल्की हल्की सफ़ेदी ऐसी परत आ जाती है जो शीशे जैसी नज़र आती है, लेकिन उससे सूर्य की किरणें सोलर सेल्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। उसकी वजह से उत्पादन कम होने लगता है और सोलर पैनल्स की क्षमता धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घटने लगती है। इससे बचाव के लिए हमें साफ सूती कपड़े से, मोटे रवेदार कपड़े से धोने के तुरंत बाद इसको पोंछ देना चाहिए।
मोटे रूप में पानी नहीं रहेगा तो फ्लोराइड की समस्या नहीं आएगी। उसको पोंछ के सुखा देना चाहिए, उसी समय कपड़े से पोंछते ही सूख जाता है। और इस तरह से सोलर पैनल की उम्र जो आमतौर पर 25 से 30 साल मानी जाती है वो सही मिलेगी और 25 साल तक इसका अच्छा उत्पादन बिजली का ये करता रहेगा। तीसरी बात, इसकी साफ़ सफाई करने में ये ध्यान रखने की बात है कि इसके शीशे पर कोई खरोंचे नहीं आए। तो कोई भी ठोस चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ इससे नहीं रगड़े और सूती कपड़े से ही इसकी सफाई की जाए। एक और अति महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार सोलर पैनल्स पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट की वजह से छाया आने लग जाती है। सारे पैनल अगर सीरीज में लगे हुए हैं और अधिकतर सीरीज में ही लगे रहते हैं तो किसी भी एक पैनल के किसी कोने पर भी छाया आने पर पूरे सोलर सिस्टम का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि सीरीज में धारा कम बहती है और किसी एक पैनल से करंट कम मिलने से सारे सिस्टम का ही करंट कम हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कहीं से कोई डंडा खड़ा हो, कहीं कोई दीवार की छाया आ रही हो तो ये देख लें कि किसी भी समय सुबह से शाम तक हमारे पैनल्स पे छाया नहीं आए। अगर कहीं भी किसी पैनल पे भी थोड़ी सी देर के लिए भी छाया आती है तो उतनी देर के लिए पूरे सिस्टम में करंट कम होने से सप्लाई कम हो जाती है और हमें उसका नित्य उसी समय उसका नुकसान होता है। तो हर दिन उतनी बिजली कम होने से काफ़ी अधिक नुकसान होने लग जाता है। इसलिए कोई इस तरह की कोई वजह है तो उसका निरीक्षण करके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और संभव हो तो उसको दूर कर देना चाहिए। जैसे मेरे आखिरी 1-2 पैनल पे इस समय छाया आ रही है, ये ऊपर मैंने एक एस्बेस्टस शीट लगा रखी है जिसकी कोने की छाया शाम के समय आखिरी 1-2 पैनल्स पे आने लग जाती है। इसको मैंने अभी आप देख रहे हैं कि इसको इस तरह से एस्बेस्टस शीट को मोड़कर इस छाया को पैनल से दूर कर दिया है। टेम्परेरी मैंने ये कर दिया है। 1-2 दिन में इस एस्बेस्टस शीट को आगे से इतने काट देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और पैनल पे भी छाया नहीं आएगी। सौर पैनल्स अगर सीरीज में जुड़े रहते हैं तो उनसे करंट जो है वो फिक्स हो जाती है। कम से कम करंट जिस पैनल से बन रही है वही करंट पूरे सर्किट में रहती है और समानांतर में जब पैनल होते हैं तब करंट सबकी जुड़ती जाती है और वोल्टेज सेम रहते हैं। इसमें वोल्टेज बढ़ जाते हैं, सीरीज में सबके वोल्टेज जुड़ते चले जाते हैं। तो जब ऑन ग्रिड सिस्टम है तो ये निश्चित रूप से पैनल सीरीज में जोड़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक पैनल से सप्लाई 40-45 वोल्ट के आसपास मिलती है तो 7-8 पैनल से जुड़ के ये 300 वोल्ट के आसपास सप्लाई हो जाती है। तो हमें 230 वोल्ट से अधिक सप्लाई चाहिए। 230 वोल्ट से अधिक वोल्टेज सोलर पैनल सिस्टम के होंगे तभी ये अच्छे से बिजली का उत्पादन करके और ग्रिड में दे पाएगा, अन्यथा इससे कम वोल्टेज होने पर सप्लाई ठीक से नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अगर ऑन ग्रिड सिस्टम है आपका, जैसे ग्रिड टाइड सिस्टम मैंने लगाया है, तो उसमें इन्वर्टर से जो बिजली पैदा होती है वह सीधे बिजली के ग्रिड में जुड़ी रहती है। तो ग्रिड से जुड़ी रहने की वजह से जितने समय बिजली पैदा होती है अगर हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते तो शेष जो बिजली है वह ग्रिड में चली जाती है और दूसरे लोगों के काम में आती है। और अगर हमारी आवश्यकता ज़्यादा है तो बाकी की बिजली ग्रिड से हम प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से अधिक उत्पादन है उसका ग्रिड से हमें पैसा मिल जाता है। तो इसके लिए सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। और उस पर क्या है, ऊपर कूलिंग फिन्स जो है पीछे की साइड में है, साइड में कहीं भी हैं, तो उन पे मिट्टी जमा हो जाती है, उसकी वजह से वो ठीक से ठंडा नहीं हो पाता। तो सूती कपड़े से मिट्टी झाड़ देनी चाहिए, सूखे कपड़े से। गर्मी के मौसम में
ख़ास तौर से जब वातावरण का तापमान बहुत अधिक रहता है तब 2-3 बार ऐसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कूलिंग फिन के ऊपर मिट्टी जमा हो जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन्वर्टर का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी दक्षता भी कुछ कम हो जाती है 1-2% और उसके जलने का भी खतरा रहता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में 3-4 बार ऐसा ज़रूर कर लेना चाहिए। और जब यह सफाई वगैरह का कार्यक्रम सुबह के समय सूर्योदय से पहले कर लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, उसमें करंट वगैरह की और कोई लगने की चांसेस नहीं रहती हैं। चप्पल पहनकर ही ये कार्य किए करें या हमारे स्विच को ऑफ करके डीसी बिजली का और पावर का दोनों ऑफ करके उसके बाद ही इसकी सफाई करें। जब भी इन्वर्टर को शट डाउन करें तो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले इसका जो लोड के ऊपर बिजली नहीं कटे, इस बात का ध्यान रखें। अगर लोड पर डीसी काट देंगे तो एक झटका आएगा और इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें बिजली का जो स्विच है, बिजली की तरफ से पावर जो आ रही है उसको ऑफ करना चाहिए, ताकि ये बिजली का उत्पादन बंद कर दे, और उसके बाद डीसी के स्विच को बंद करना चाहिए। यानी पहले ग्रिड साइड की सप्लाई काटनी चाहिए और उसके बाद में सोलर सिस्टम की डीसी है उसकी एमसीबी है उसको ट्रिप करना चाहिए। अगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा बिजली का उत्पादन सोलर सेल से अधिक मिल पाएगा और अधिक समय तक हमारे सोलर पैनल कार्य करते रहेंगे, जिससे हमें अधिक समय तक बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। वैसे सोलर पैनल का ये माना जाता है कि प्रति वर्ष 2% क्षमता कम हो जाती है, तो लगभग 30 साल बाद इसकी आधी से अधिक क्षमता कम हो जाती है और लगभग 40% क्षमता ही बचती है। तो ये मानते हैं कि भाई 30 साल की इसकी उम्र होती है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। आपके ज्ञानवर्धन के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, आप सुझाव दें। आगे के वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि सोलर पैनल्स को इंटरनेट से जोड़कर और हम ऑनलाइन किस तरह से इनके डाटाज देख सकते हैं। मैंने अपने 2 किलोवाट के सोलर रूफटॉप सिस्टम को ऑनलाइन कर रखा है। मैं आपको डाटाज दिखाकर पूरा प्रमाण के साथ ये बताऊंगा कि किस तरह से ये कितना उत्पादन करता है और हमें इससे कितना लाभ है। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियोज़ में। मुझे आशा है आज का वीडियो आपको बहुत लाभकारी रहेगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सुझाव के लिए कमेंट दें। जय हिंद, वंदे मातरम।